सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां षष्ठी कक्षायाः संस्कृत पुस्तक पाठने। छठी कक्षा की संस्कृत पुस्तक पाठन में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने समुद्र तटः पाठ पढ़ा था और उसके अभ्यास किए थे। आज हम लोग अगले पाठ की ओर बढ़ेंगे। सातवां पाठ का नाम है बकस्य प्रतीकारः। बकस्य प्रतीकारः यह पाठ एक कथा का पाठ है, कहानी का पाठ है। और इस कहानी के अनुसार यह जो कहानी है इसका जो उद्देश्य है कि हम यदि किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो उस गलत व्यवहार का जो परिणाम है वह निश्चित ही हमें गलत ही मिलता है। और इसलिए यदि हम सुख चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई गलत ना हो, तो ऐसी स्थिति में हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। यह इस कहानी का सारांश है या शिक्षा है। कहानी इस प्रकार से है कि एक बगुला और एक सियार दोनों आपस में मित्र थे। एक बार सियार ने बगुले से कहा, मित्र, कल तुम्हारा मेरे यहां निमंत्रण है। बगुला सियार के निमंत्रण से बड़ा प्रसन्न हुआ और वह दूसरे दिन सियार के यहाँ जब भोजन के लिए गया तो सियार ने भोजन में खीर बनवाया और एक थाली में ला करके खीर को रखा और बगुले से कहा, मित्र, हम दोनों एक साथ भोजन करने वाले हैं और इसलिए इसी थाली में हम दोनों साथ में भोजन करेंगे। अब समस्या क्या थी? बगुले की चोंच और थाली सपाट। उस थाली से बगुले को खीर खाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। अगर वह उसमें चोंच लगाता भी तो एक या दो दाने ही मुश्किल से उसके मुंह के अंदर जा सकते थे। और सियार वह जो है तो उस थाली से जल्दी जल्दी पूरी खीर चाट गया। बगुला केवल मुंह देखता रह गया। बगुले को लगा कि इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है और इसलिए मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा, अपना बदला लूंगा। और उसने सियार से कहा, मित्र, तुमने बढ़िया भोजन कराया, अच्छा लगा, पेट भर गया। अब मैं चाहता हूं कि कल तुम भी मेरे यहां भोजन करो और हम दोनों साथ में भोजन करेंगे। कल तुम्हारा निमंत्रण मेरे यहां है। सियार भी बड़ा प्रसन्न हुआ और दूसरे दिन सियार बगुले के यहां निमंत्रण के लिए गया। बगुले ने भी खीर बनवाया और एक सुराही में उसने खीर रख करके और सियार से कहा कि मित्र, अब हम दोनों इसी सुराही में भोजन करेंगे। अब सियार का मुंह बड़ा सा और सुराही का मुंह बिल्कुल छोटा सा, संकीर्ण। तो इसलिए सियार का मुंह सुराही में तो जा नहीं सकता था। मुंह जाना तो दूर की बात, वह उसको देख भी नहीं सकता था। इधर बगुले की गर्दन पतली सी और साथ में चोंच, और इसलिए बगुला अकेले ही पूरी खीर खा गया। सियार उस खीर को देख भी नहीं पाया, खाने की तो छोड़ ही दें। तो इस प्रकार से बगुले ने सियार से अपने अपमान का बदला लिया।
यदि हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं सियार की तरह, तो निश्चित है कि उसका परिणाम हमें गलत ही मिलता है। अब हम पाठ की तरफ बढ़ेंगे। पाठ को हम आगे स्क्रीन के माध्यम से समझेंगे। तो चलते हैं पाठ में स्क्रीन की तरफ। सप्तमः पाठः बकस्य प्रतीकारः। सप्तमः पाठः बकस्य प्रतीकारः। सातवां पाठ बकः बगुला तस्य प्रतीकारः। बकस्य प्रतीकारः, बकुले का प्रतीकार। प्रतीकार का मतलब होता है बदला। एक बकुला है, वह बकुला किस प्रकार से बदला लेता है यह इस कहानी में बताया है। अव्यय पदों का प्रयोग इसमें अधिक हुआ है। अव्यय का मतलब ऐसे शब्द जो लिंग और वचन के हिसाब से नहीं बदलते, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम कहते हैं घोड़ा दौड़ता है, इसी वाक्य को अगर हमको स्त्रीलिंग में कहना हो तो हम कहेंगे घोड़ी दौड़ती है। तो लिंग बदला तो घोड़ा घोड़ी में बदल गया और दौड़ता दौड़ती में बदल गया। इसी प्रकार यदि कहें काला घोड़ा दौड़ता है, इसी को यदि स्त्रीलिंग में कहें तो काली घोड़ी दौड़ती है। और उसी वाक्य को यदि हम बहुवचन में कहें तो काले घोड़े दौड़ते हैं, ऐसा कहेंगे। अब काला का स्त्रीलिंग में काली हो जाता है, घोड़ा का घोड़ी हो जाता है, काला का काली हो जाता है, दौड़ता का दौड़ती हो जाता है। अभी तक हम जितने शब्द देख रहे हैं वह सभी बदल रहे हैं। अब एक शब्द इसमें और जुड़ते हैं, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। इसी वाक्य को अगर हम स्त्रीलिंग में कहें तो कहेंगे काली घोड़ी तेज दौड़ती है। इसी वाक्य को अगर हम बहुवचन में कहें तो कहेंगे काले घोड़े तेज दौड़ते हैं। हम देखेंगे कि बाकी सभी के सभी शब्द बदल रहे थे। एक शब्द ऐसा था तेज, जो एक वचन में भी तेज रहा, बहुवचन में भी तेज रहा, पुल्लिंग में भी तेज रहा और स्त्रीलिंग में भी तेज रहा। उसने अपना रूप नहीं बदला। तो ऐसे शब्द जो अपना रूप नहीं बदलते, ऐसे शब्दों का नाम है अव्यय। पाठ में ऐसे कई शब्दों का प्रयोग हुआ है। बाद में हम लोग अव्यय को समझेंगे अलग से। फिलहाल अव्यय क्या है उसका परिचय मैंने बताया है। अब हम लोग पाठ की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने, एक जंगल में, एकस्मिन् वने, एक वन में, शृगालः यानी सियार, बकः च और बकुला, निवसतः स्म रहा करते थे। तयोः मित्रता आसीत। तयोः उन दोनों में, किन दोनों में? बकुले में और सियार में। तयोः मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्। एकदा एक बार
प्रातः सुबह श्रृगालः बकम् अवदत्। सियार ने बकुले से कहा। एक बार की बात है, सुबह सुबह सियार ने बकुले से कहा। क्या कहा? कहता है, मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। श्वः कल, तुम मया सह भोजनं कुरु, मेरे साथ भोजन करो। श्रृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। श्रृगालस्य निमंत्रणेन, सियार के निमंत्रण से, बकः प्रसन्नः अभवत्, बकुला प्रसन्न हुआ। श्रृगालस्य निमंत्रणेन कः प्रसन्नः अभवत्? श्रृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। अग्रिमे दिने सः भोजनाय श्रृगालस्य निवासम् अगच्छत्। अग्रिमे दिने, अगले दिन, सः यानी बकः, वह बकुला, भोजनाय श्रृगालस्य निवासं गच्छत्, भोजन के लिए श्रृगालस्य, सियार के निवासं गच्छत्, घर गया। अगले दिन वह बकुला भोजन के लिए सियार के घर गया और कुटिल स्वभावः श्रृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। कुटिल स्वभावः श्रृगालः, कुटिल का मतलब होता है धोखेबाज। स्वभाव से ही धोखेबाज सियार, स्वभाव से ही धोखेबाज सियार स्थाल्यां, थाली में, बकाय क्षीरोदनम अयच्छत, बकुले को खीर दिया। स्वभाव से ही धोखेबाज सियार बकुले को भोजन में स्थाल्यां क्षीरोदनम अयच्छत, थाली में बकुले के लिए खीर दिया। बकः बकम अवदत् च, और बकुले से कहा, मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। मित्र, इस पात्र में हम दोनों साथ में खाएंगे, साथ में भोजन करेंगे। भोजन काले बकस्य चंचूः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन के समय बकुले की चोंच थाली से भोजन लेने में समर्थ नहीं थी। मतलब भोजन के समय जो बकुला था वह अपनी चोंच के कारण थाली से भोजन नहीं ले पा रहा था। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, इसलिए बकुले ने केवल उस खीर को देखा था। श्रृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत, और सियार ने पूरा भोजन कर लिया, यानी पूरी खीर खा लिया। अब श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत, सियार के द्वारा ठगे हुए बकुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। अर्थात सियार के द्वारा ठगा हुआ बकुला सोचने लगा कि यथा जिस प्रकार से अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, अनेन माने इसके द्वारा, यानी किसके द्वारा? उस सियार के द्वारा, मया सह
मेरे साथ व्यवहार कृतः व्यवहार किया गया, तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। एवं चिंतयित्वा सह श्रृगालम अवदत, ऐसा सोच करके उसने उस सियार से कहा। क्या कहा? मित्र, त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। तुम भी श्वः सायं, कल शाम को, मया सह भोजनम करिष्यसि, मेरे साथ भोजन करोगे। बकश्च निमंत्रणेन श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्। बकश्च निमंत्रणेन श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्। बकुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हुआ। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, तदा बकः संकीर्णमुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत्। जब सियार शाम को बकुले के घर भोजन के लिए गया, तब यानी उस समय बकुला संकीर्ण मुखे कलशे, मतलब छोटे मुंह वाले मटके में, संकीर्ण माने सकरे मुंह वाले कलशे, कलश में यानी घड़े में, संकीर्ण मुख का घड़ा यानी सुराही, तो सुराही में क्षीरोदनम अयच्छत, खीर दिया। श्रृगालम च अवदत, और सियार से कहा। मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। मित्र, हम दोनों इस बर्तन में साथ में भोजन करेंगे। बकः कलशात चंच्वा क्षीरोदनम अखादत। बकुला घड़े से अपनी चोंच से खीर खा लिया, परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, लेकिन सियार का मुंह उस कलश में नहीं घुसा। अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम अखादत, और इसलिए बकुले ने ही पूरी खीर खाई। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और सियार केवल ईर्षा के साथ, जलन के साथ देखता रह गया। बकः श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम् अकरोत्। सियार ने बकुले के साथ जैसा व्यवहार किया था, बकुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके अपना बदला लिया। कहने का अर्थ यह है कि यदि हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो वह भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अतः हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। उक्तम अपि, कहा भी गया है। क्या कहा गया है? कहता है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम्। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम्, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणा। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम्, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणा। कहता है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम्। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम दुःखदम् भवति। हमारे द्वारा किए हुए दुर्व्यवहार का फल
हमेशा दुखदायक होता है, कष्टदायक होता है। अतः तस्मात् इसलिए सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा, सुखैषिणा मानवेन सद्व्यवहर्तव्यम, इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमेशा हमारे किए हुए गलत कामों का, बुरे कामों का जो फल है वह बुरा ही होता है, कष्टदायक होता है। इसलिए यदि हम सुख चाहते हैं तो हमें हमेशा दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यह इस पाठ का सारांश था, इस पाठ की शिक्षा थी। अब हम लोग अभ्यास में अगली कक्षा में चलेंगे, तो तब तक इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसके बाद भी यदि कहीं समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछेंगे कि यह बात हमको समझ में नहीं आई।